नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ITI अड्डा बाय ललित सर में। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के सॉल्व पेपर की सीरीज़ में आज है क्लास 15। आज हम सॉल्व करेंगे NCVT जनवरी 2018 का सेमेस्टर 1 का मॉर्निंग सेशन का पेपर। ये सभी 2 साल की ट्रेडों के लिए आया था और इंजीनियरिंग ट्रेड्स के लिए आया था। इससे पहले हम नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स का पेपर सॉल्व कर चुके हैं जो क्लास 3 के नाम से है। आज हम इंजीनियरिंग ट्रेड्स का पेपर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, अभी तक कंप्यूटरों की कुल कितनी पीढ़ियाँ अस्तित्व में आ चुकी हैं? तो अभी तक जो कंप्यूटरों की जो पीढ़ियाँ हैं यानी कि वैक्यूम ट्यूब और इस क्लासिफिकेशन में, तो टोटल अभी तक 5 पीढ़ियाँ आ चुकी हैं। टोटल अभी तक कितनी पीढ़ियाँ आ चुकी हैं? 5। दी गई ईमेल आईडी rajendrakhurana@gmail.com में यूज़र आईडी वाले भाग को पहचानिए। तो ये देखिए, जो @ से पहले का भाग होता है जैसे कि राजेंद्र खुराना, तो ये क्या होता है? यूज़र नेम। और जो @ के बाद का वर्ड्स होते हैं जैसे कि gmail.com, तो ये क्या होता है? डोमेन नेम। तो इसमें आपसे क्या पूछा है? यूज़र नेम को पहचानिए, यूज़र आईडी को पहचानिए। तो यूज़र आईडी क्या है? राजेंद्र खुराना। क्वेश्चन नंबर 3, इनपुट आउटपुट साधनों और महाभंडारण माध्यमों को सम्मिलित रूप में कहा जाता है। तो इसको सम्मिलित रूप में क्या कहा जाता है? हार्डवेयर कहा जाता है। इनपुट आउटपुट साधनों जैसे कि कीबोर्ड है, माउस है ना, प्लॉटर है, और भी इस तरीके की जो आउटपुट है जैसे प्रिंटर है, जॉयस्टिक है। और भंडारण माध्यमों जैसे कि बाह्य भंडारण माध्यम जैसे कि एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है। तो इन सबको हम क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा प्रोग्रामर किसे माना जाता है? तो देखो, विश्व का जो सबसे बड़ा प्रोग्रामर है वो एडा को माना जाता है। इनने सबसे पहले 1852 में ही पहली प्रोग्रामिंग कर दी थी। तो किसको कहा जाता है? एडा। क्वेश्चन नंबर 7, सॉफ्ट कॉपी का अर्थ है। सॉफ्ट कॉपी का क्या मतलब होता है? कि जो चीज़ स्क्रीन पर आउटपुट दिखाए, स्क्रीन पर आउटपुट दिखाए। मतलब एक तो तरीका होता है जैसे कि मान लो हमने कोई एक फाइल बनाई और हमने बोला कि आप हमको हार्ड कॉपी भेज दो। तो हार्ड कॉपी का मतलब है कि प्रिंट आउट, उसको प्रिंट करके और हार्ड मटेरियल हमको भेजो जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह पोस्ट से भेज सकें। और सॉफ्ट कॉपी का मतलब होता है कि जो हमको दिखे नहीं, अनविजुअलाइज हो, जो तभी दिखे जब हम स्क्रीन पर उसको यूज़ कर सकें। जैसे कि हम लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, इसके बिना भी हम हार्ड कॉपी को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन हम सॉफ्ट कॉपी को नहीं कर सकते। सॉफ्ट कॉपी के लिए हमें क्या चाहिए? एक स्क्रीन चाहिए। तो सॉफ्ट कॉपी का अर्थ क्या है? कि स्क्रीन पर आउटपुट हो जिसका। किस टोपोलॉजी में प्रत्येक कंप्यूटर अगले कंप्यूटर से एवं अंतिम कंप्यूटर प्रथम से जुड़ा होता है? तो टोपोलॉजी का मतलब होता है कि काफ़ी सारे कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ना, है ना। तो पहला कंप्यूटर है, ये मान लो ये दूसरे से जुड़ा है, ये तीसरे से जुड़ा है, फिर अंतिम किससे जुड़ा है? अंतिम पहले से जुड़ा है। तो ये एक तरीके से क्या बन गया? एक तरीके से रिंग बन गई। तो ये कौन सा वाला टाइप है? रिंग टाइप है। ये कौन सा टाइप है? रिंग टाइप है। कोई आइकॉन इनमें से किसको व्यक्त करता है? कोई भी आइकॉन मान लो बना है कंप्यूटर में, तो आइकॉन का मतलब क्या हो सकता है? फाइल हो सकता है, प्रोग्राम हो सकता है, हाँ हो सकता है, फोल्डर हो सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ये सभी। इसका आंसर क्या होगा? ये सभी। कंप्यूटर के किस भाग द्वारा आंकड़ों की प्रोसेसिंग की जाती है? तो आंकड़ों की जो प्रोसेसिंग होती है, जो जितने भी नंबर्स होते हैं उसकी प्रोसेसिंग कौन करता है? ALU यूनिट करती है। ALU यूनिट। ALU का पूरा नाम क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? तो आपको बता दें कि सबसे पहले जो कंप्यूटर का नाम था वो था यूनिएक। यूनिएक, वेक लिखा हुआ है ये क्या है? यूनिएक। यूनिएक का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, यूनिएक। ठीक है। किसी नेटवर्क में विभिन्न नोड्स को आपस में जोड़ने के तरीकों को कहते हैं। तो मैंने अभी भी बताया कि अलग अलग जो कंप्यूटर्स हैं उनको जोड़ना, किसी भी तरीके से जोड़ना, इस प्रोसेस को, इनके नोड्स को जोड़ना, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? टोपोलॉजी। टोपोलॉजी। कंप्यूटर पर वीडियो गेम खेलने के लिए प्राय किस युक्ति का उपयोग नहीं किया जाता है? तो हम कीबोर्ड का उपयोग करते हैं, जॉयस्टिक का करते हैं, माइक्रोफोन का यूज़ हम नहीं करते हैं, माउस का भी हम यूज़ करते हैं गेम खेलने के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा? माइक्रोफोन। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटरों द्वारा छपाई किसके माध्यम से की जाती है? तो जैसा उसका नाम है डॉट मैट्रिक, तो डॉट मैट्रिक क्यों है नाम? इसीलिए क्योंकि वो पॉइंट टू पॉइंट करता है ना, बिंदुओं से करता है वो। प्रिंटिंग किससे की जाती है? बिंदुओं से। निम्नलिखित में से क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है?
ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है और सिस्टम सॉफ्टवेयर भी है, क्योंकि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो प्री लोडेड होते हैं, जिसको हम कंप्यूटर को यूज़ करने से पहले ही वो डले इंस्टॉल होके आते हैं, जिनको हमें इंस्टॉल नहीं करना होता। तो ऑपरेटिंग सिस्टम डला होता है, हाँ डला होता है। एमएस वर्ड नहीं डला होता है, एमएस ऑफिस नहीं डला होता है, वो हम डालते हैं। कंपाइलर पहले से डला होता है, इंटरप्रेटर पहले से डला होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन नहीं है? एमएस वर्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर तो है लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। 8 बिट का समूह कहलाता है। तो 8 बिट इक्वल टू होते हैं 1 बाइट। 8 बिट इक्वल टू होते हैं 1 बाइट। पहले भी रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन, पहले भी आया था। निम्नलिखित में से कौन सा लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम है? तो जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है, कंप्यूटर की लैंग्वेज को मशीन की लैंग्वेज में कन्वर्ट कौन करता है? कंपाइलर करता है। कंपाइलर है ना, कंपाइलर का मतलब होता है कन्वर्ट करना। तो कंपाइलर क्या करता है? कंपाइल कर देता है जो आप जिस लैंग्वेज में आप लिखते हो, जैसे सी में, C++ में, जावा में, उसको मशीन की लैंग्वेज में कंपाइल कर देता है। किसी विंडो के किस भाग में संबंधित प्रोग्राम का नाम दिखाया जाता है? तो कोई भी प्रोग्राम है उसका नाम कहाँ दिखाया जाता है? सबसे नीचे एक बार होता है, इसको हम बोलते हैं टाइटल बार। यहाँ आप कोई भी चीज़ ओपन करेंगे तो उसका नाम यहाँ नीचे आ जाता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? टाइटल बार। .gov प्रकार के डोमेन नेम, देखो अभी मैंने बताया था ना कि @ के बाद का हिस्सा क्या होता है? डोमेन नेम। प्रकार के डोमेन नेम का उपयोग किया जाता है। तो .gov का क्या मतलब है? .गवर्नमेंट, उसका शॉर्ट फॉर्म है .गवर्नमेंट, है ना। तो किसके द्वारा किया जाएगा? गवर्नमेंट संस्थाओं के द्वारा, सरकारी संस्थाओं के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी अनिवार्य नहीं है? तो कैशे मेमोरी अनिवार्य नहीं है ना, कैशे मेमोरी अनिवार्य नहीं है। जो कैशे मेमोरी होती है, जो कैशे मेमोरी होती है वो उसका आपका पार्ट है। अगर आप कैशे मेमोरी ज़्यादा रखेंगे तो वो आपकी, जैसे कि आप आपकी हिस्ट्री को, आप क्या ब्राउजिंग कर रहे हैं उसकी चीज़ों, उन चीज़ों को ज़्यादा याद रखेगी कि आपने इससे पहले क्या याद रखा है, क्या काम किया है। ठीक है, लेकिन रोम है, रैम है, ये अनिवार्य होती है। रोम और रैम तो जरूरी होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? कैशे मेमोरी। किसी फाइल को एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में ले जाने के लिए आदेशों का कौन सा जोड़ा दिया जाता है? एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, इसका मतलब यहाँ से हमको कट करना पड़ेगा और यहाँ ले जाके पेस्ट करना पड़ेगा। तो कट पेस्ट। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में डाटा को स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो डाटा को स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई क्या है? फाइल। फाइल कहाँ जाएगी? ब्लॉक में। ब्लॉक कहाँ जाएगा? सब फोल्डर में। और सब फोल्डर कहाँ जाएगा? फोल्डर्स में। आकार के अनुसार सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है? तो सबसे छोटा कंप्यूटर वो है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर के बाद दूसरे नंबर पे कौन होगा? मिनी कंप्यूटर। तीसरे नंबर पे कौन होगा? मेन फ्रेम। और फोर्थ पे क्या होगा? सबसे बड़ा कंप्यूटर, यानी कि सुपर कंप्यूटर्स। इनमें से किस कंट्रोल बटन का प्रयोग विंडो को उसके पूर्व आकार में लाने के लिए किया जाता है? तो उसका आंसर क्या है? देखो लास्ट में क्या होता है, यहाँ कॉर्नर पर एक इस तरह की लाइन, एक ये लाइन, है ना, और एक क्रॉस। आप देखेंगे कभी भी कोई भी चीज़ आप ओपन करेंगे तो सबसे टॉप पर आपको ये 3 ऑप्शंस मिलेंगे। तो ये किस लिए होता है? ये होता है मिनिमाइज़ करने के लिए, है ना, मिनिमाइज़ करने के लिए, यानी कि नीचे लाने के लिए। ये होता है उसके साइज़ को बढ़ाने और घटाने के लिए, मतलब साइज़ आप इससे पहले बढ़ा सकते हो और रीस्टोर करोगे तो आप वापस वैसा ही साइज हो जाएगा। और इसको ये किस लिए होता है? क्लोज करने के लिए। ठीक है, तो निम्न में से किस कंट्रोल बटन का प्रयोग विंडो को उसके पूर्व आकार में लाने के लिए किया जाता है? तो किसको किया जाता है? रीस्टोर को, इस बटन को, रीस्टोर। सही आर्टिकल का चयन करें। ए बॉय सिंग्स ए सॉन्ग, ए बॉय सिंग्स ए सॉन्ग। 3 आर्टिकल होते हैं, ए एंड द, इसमें से क्या आएगा यहाँ? ए बॉय सिंग्स ए सॉन्ग। ए सॉन्ग क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ आपको कोई वॉवेल नहीं मिल रहा, है ना, कोई वॉवेल भी नहीं मिल रहा, वॉवेल की साउंड भी नहीं मिल रही, तो एन तो आएगा नहीं, और सॉन्ग के साथ में दा नहीं लगाया जाता। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ए बॉय सिंग्स ए सॉन्ग। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करें, आपके दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।